कार्तिक महात्म्य की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री वृंदावन बिहारी प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए हम सुंदर इस पवित्र कार्तिक मास के अंतर्गत भगवान के इस पावन पवित्र कार्तिक महात्म्य को हम श्रवण कर रहे हैं, जहां पर अनेक अनेक प्रश्न ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछते हैं। तुलसी के महत्व को पूछा कि किस प्रकार ये तुलसी भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। तो इस विषय में सुंदर भगवान महादेव के अंश अवतार जलंधर की कथा का वर्णन है, जहां हमने श्रवण किया किस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलंधर रखा और किस प्रकार समुद्र ने उनका सुंदर विवाह वृंदा नाम की कन्या से किया। जब जलंधर को राजगद्दी मिल गई, असुरों का राजा बन गया, सुंदर सभा चल रही थी, सारे असुर दानव सब विराजमान बैठे थे। तो वहीं उन्होंने राहु केतु को देखा कि भाई एक का धड़ अलग है, पैर अलग है। इस दशा को देखकर बड़ी दया आई और पूछने लगे कि गति ये दुर्दशा की किसने करी और क्यों करी। तो तुरंत शुक्राचार्य जी ने कहा ये सब देवताओं का षड्यंत्र था। जलंधर तुम्हारे हमें असुरों को बेवकूफ बना करके हमसे समुद्र मंथन करवा दिया और जितने भी अच्छे अच्छे रत्न निकले वो सारे देवताओं ने अपने आधीन कर लिए और हमें कुछ भी नहीं मिला। एक अमृत मिला था, सोचा वो हमें मिल सके, पर भगवान ने भी ऐसी माया रची कि वो अमृत भी हमारे हाथ से छूट गया। पर यह स्वर भानु नाम के दैत्य जो थे, ये दोनों प्रवेश कर गए उस पंक्ति में जहां पर देवताओं को अमृत बट रहा था। और इन्होंने जैसे अमृत का पान किया, देवताओं ने तुरंत बता दिया कि महाराज ये हमारी पंक्ति का नहीं है, ये कहीं दूसरा व्यक्ति आया हुआ है। यह देख भगवान नरसिंह जी ने जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो क्या है कि सुदर्शन चक्र छोड़ते ही जैसे स्वर भानु को भेदन किया, तो वो अमृत पी चुके थे तो मरे नहीं और दो भाग में विभक्त हो गए, जो राहु और केतु के नाम से जाने जाते। इसलिए इतना अत्याचार देवताओं ने उन पे किया था। तो तुरंत जलंधर को इतना क्रोध आया और जलंधर ने अपने सेवक अनुचर को दुस्मा नाम के दूध को इंद्र के पास भेजा, सूचना भेजी गई। इंद्र ने भी एक टूक मना कर दिया कि हम एक भी रत्न नहीं देने वाले, तो यदि ऐसी बात है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तुम आओ युद्ध करो और हमसे रत्न ले जाओ। कहते हैं सुन करके जलंधर को इतना क्रोध आया और जलंधर ने क्रोध में आते ही दांत खटखटाने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे क्रोध के कारण, और तुरंत कहते उसने अपनी सेनाओं को इकट्ठा होने का आदेश दिया। शुंभ निशुंभ आदि जितने भी दैत्य थे सबको निमंत्रण किया कि अब जो है स्वर्ग के लिए आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ, और सब के सब स्वर्ग की तरफ निकल पड़े। स्वर्ग के पास नंदन नाम का वन था, जहां पर इंद्र की अमरावती नगरी प्रारंभ हो रही थी। और तुरंत जलंधर ने अपनी सारी असंख्य सेनाओं के साथ अमरावती नाम की नगरी स्वर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ हो गया। हे पृथ्वी जी महाराज, देवासुर संग्राम छिड़ गया। अनेक देवता जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, अनेक असुर मर रहे थे, पर उनमें जो शुक्राचार्य जी थे वो मृत संजीवनी विद्या से समस्त असुरों को पुनर्जीवन दान दे रहे थे। जो मर रहे थे उनको उनके पास जो विद्या थी मृत संजीवनी नाम की, वो विद्या से उनको जीवित कर रहे थे। और इधर कहते हैं जब देवता मर रहे थे तो गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से जाकर के दिव्य औषधियां ला रहे थे, उन औषधियों को
पिला रहे थे तो मरे हुए देवता भी जीवित हो रहे। कह रहे जब जलंधर ने कहा कि गुरुजी जब मैं इन देवताओं को मार रहा हूं और ये मरने के बाद फिर जीवित हो जाते हैं, और आपने कहा था कि इस विद्या का ज्ञान सिर्फ आप ही के पास है, तो यह देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि इस समय गुरु बृहस्पति जी जो है द्रोणगिरी पर्वत पर जा रहे हैं और वहां से औषधियां लेकर के आए हैं और इनको पिला रहे हैं, और इसलिए मरे हुए ये सारे असुर पुनः जीवित हो रहे हैं। तो क्या करें? बोले द्रोणगिरी पर्वत को ही अपने अधीन कर लो। और तुरंत कहते आदेश दिया, जलंधर गया और द्रोणगिरी पर्वत को उठा करके अपने घर समुद्र में जाकर रख दिया। अब मेरे घर में तो प्रवेश कर नहीं सकते। कहते हैं इस प्रकार जब बृहस्पति जी को औषधि नहीं मिल पाई तो तुरंत उन्होंने अपने समस्त प्रजाओं को देवताओं को आदेश दे दिया कि देवताओं अब तुम्हारा बचना असंभव है। इसलिए दिमागदारी इसी में है, सोच विचार इसी में है कि इसी समय युद्ध भूमि को छोड़कर निकल जाए। तो सारे के सारे देवता वहां से भाग निकले और कहते हैं सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर के सब छुप छुप करके बचने लगे। और स्वयं जलंधर जो है देवताओं का भाग, जो हम देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तो उन पूजन का जो भाग देवताओं का होता है वो भी जलंधर स्वयं लेने लगा। जितने रत्न थे वो सारे के सारे रत्न अपने अधीन कर लिए और अपने पुनः अपनी नगरी में आकर के विराजमान हो गए। इधर कहते हैं जलंधर के भय से भयभीत सारे इंद्र आदि देवता डर के मारे भगवान विष्णु की शरणागति जाने लगे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा गोविंद गणध्वजो गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। हे लक्ष्मीपते, हे नारायण प्रभु, हम सब आपकी शरणागति आए हुए हैं। आपका तो काम है भक्त वत्सलों की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना। हे पीताम्बरधारी, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। इस दैत्य जलंधर नाम के दैत्य ने अपने संताप से हमको इतना ग्रसित कर दिया है, इतनी पीड़ित कर दिया है, प्रभु हम उसके भय के मारे, डर के मारे तंत्राओं में चुप चुप करके समय काट रहे हैं। आप शीघ्र ही उस व्यक्ति का उद्धार कर दीजिए, हम पे कृपा करें, हम पे अनुग्रह करें। नारद जी कहते हैं कि हे राजन क्रतु, जो कोई भगवान की इस प्रकार संकट नाशक स्तुति करता है तो भगवान उसके जीवन के सारे संकटों का शमन कर देते हैं, सब संकटों का नाश हो जाता है। ऐसे जब भगवान देवताओं ने भगवान विष्णु की उदार थे, खूब प्रशंसा गाई, खूब महिमा गाई, तो कहते तुरंत भगवान उनके दुख को दूर करने के लिए शीघ्र उठ करके अपने गरुड़ पर बैठ करके चलने लगे। अभी मार्ग में कहते लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने रोका, पूछा स्वामी क्या बात है, बड़ी जल्दी भागे जा रहे। भगवान ने कहा सुनो देवी, इस समय उत्तर देने का विषय नहीं है, मेरे भक्त देव सब पीड़ित हैं, दुखी हैं और उनके दुख को निवारण करना ही मेरा काम है। लक्ष्मी जी ने कहा फिर भी स्वामी कहीं जा रहे हो तो सूचित तो करके जाओ। तो भगवान ने कहा देवी मैं तो हूं जलंधर का, जलंधर ने जो देवताओं को परेशान किया हुआ है इसलिए उसको जाकर के दंड देने जा रहा हूं। और तुरंत लक्ष्मी जी कहने लगी स्वामी मेरा भी जन्म समुद्र से हुआ और जलंधर का जन्म भी समुद्र में हुआ, इसलिए उसका और मेरा संबंध है, वो मेरा संबंध में मेरा भाई लगा और इस संबंध से वह मेरा भाई हुआ तो संबंध से आपका भी कुछ ना कुछ लगा है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि कुछ करो पर ऐसा न करना कि मेरे भाई को बहुत कष्ट हो सके। भगवान कहते देवी चिंता ना करो, मैं भले ही इससे युद्ध करने जा रहा हूं, दंड देने जा रहा हूं, पर मैं उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि वह वस्तुतः तुम्हारा कुछ लगता है पर वह स्वयं भगवान शिव का अवतार है।
क्रोध अवतार है, तो मैं दंड नहीं दे सकता क्योंकि उसकी मृत्यु ही भगवान महादेव के हाथ में। और देवताओं के सुख को दूर करने के लिए मेरा कर्म ये है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं अवश्य वहां जाता हूं। कहते भगवान युद्ध भूमि पर गए और जलंधर को ललकारने लगे, और इसी प्रकार कहते जलंधर का भगवान हिरण्य के साथ भयंकर युद्ध शुरू है। पहले बाणों पे बाणों चलाए एक दूसरे के ऊपर, तो भगवान सारे बाणों को काटने लगे। जब बाण समाप्त हो गए तो कहते हैं गदा युद्ध भगवान विष्णु जी के साथ, भगवान के साथ छिड़ गया। जलंधर ने गदा का प्रहार भगवान की गरुड़ की मस्तक पर किया, जिससे कहते गरुड़ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान ने उसकी गदा को एक क्षण अपनी तलवार से काट दिया। कहते जब गदा तलवार अस्त्र छोड़ दिए तो कहते मलयुद्ध छिड़ने लगा। भगवान और जलंधर का कहते मुष्टिका से मुक्कों से मुक्केबाजी चलने लगी, मलयुद्ध छिड़ने लगा। दोनों एक दूसरे को मुष्टिका का प्रहार करने लगे। भगवान की छाती पर कहते हैं जलंधर ने एक मुक्का मारा, तो भगवान ने 2 मुष्टिका के प्रहार उस पर कर दिए। जब ये युद्ध हो रहा था पूरा ब्रह्मांड कपकपा रहा था पृथ्वी जी महाराज, और भगवान का इस प्रकार बड़ी दीर्घकाल तक युद्ध चलता रहा। अंत में कहते भगवान ने जब उसकी वीरता कुशलता को देखा तो भगवान कहते कि जलंधर तेरे इस युद्ध कौशल को देख करके मैं तेरे से अत्यधिक प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। तो तुरंत जलंधर कहता है प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सपत्नी सहित सब परिवार सहित मेरे घर पर ही विराजमान हो, ताकि मैं नित्य प्रति आपका पूजन कर सकूं, आपका दर्शन कर सकूं। कहते हैं ये सुनते ही भगवान ने तथास्तु कह दिया, और मां लक्ष्मी सहित और जितने देवता थे वो सब के सब जलंधर की शरणागति में रहने लगे, उसके आश्रित रहने लगे। और कहते हैं जितने भी देवताओं के रत्न थे वो सारे रत्न के जो है उन्होंने अपने आधीन कर लिए। सारे देवता डर के मारे भयभीत, जो जलंधर जैसा कहे वैसी सेवा उन सबको करनी पड़ी। और इस प्रकार वह जलंधर त्रिलोकी का राजा बन गया। हे राजन, इस प्रकार उस दैत्य ने सारे देवताओं को बड़ा कष्ट दिया। सारे बैठे भयभीत कि हम तो जलंधर से मुक्ति के लिए भगवान के पास गए थे, पर भगवान ने तो हमको और इसके पास बैठा दिया। एक दिन कहते नारद जी विचरण करते हुए आए और जलंधर के राज्य लक्ष्मी को अर्थ राज्य के दर्शन करने लगे। कितना भव्य राज्य, ऐसा सुंदर जलंधरपुरी नगरी। उस नगरी का अवलोकन किया। अवलोकन करते जैसे ही जलंधर ने नारद जी को आते हुए देखा, बड़े प्रसन्न होकर के खूब भव्य स्वागत करने लगे। पाद्य अर्घ से पुष्पमाला से स्वागत किया और मंद मंद मुस्कुराने लगा। कहने लगा हे नारद जी, आपका कैसे आगमन हुआ हमारे यहाँ? आज दास के लिए आपके लिए कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करें। तो नारद जी कहते कि सुनो जलंधर, तुम्हारे इस राज्य लक्ष्मी को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। एक भी रत्न की कमी नहीं तुम्हारे राज्य में। सारे के सारे समुद्र के रत्न तुमने अपने अधीन कर लिए, और तो देवता भी तुम्हारे अधीन हो गए। पर मैं अभी जो हूं कैलाश से घूमता हुआ आ रहा था, और मैंने वहां पर एक अवधूत को देखा। जिस अवधूत के पास ऐसा रत्न था, स्त्री रत्न ऐसा था कि मुझे लगता है कि वो रत्न तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी सारी रत्नों की कामना पूर्ण हो जाए, तो रत्न के अधिष्ठ बन जाओगे, वैभव संपन्न हो जाओगे। इसमें श्लेष मात्र भी तर्क का विषय नहीं है। और नारद जी ने जो है जलंधर के अंदर मां पार्वती को प्राप्त करने की उत्कंठा जगा दी। कहते हैं इधर मन में जब भाव आया तो यह इच्छा मन में उत्पन्न करते हुए कहते पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करने लगे। और तुरंत कहते हैं उसने अपने एक सेवक राहु को कहते हैं कैलाश भेज दिया। जैसे कैलाश पहुंचे, कहते वहां जाकर के जैसे द्वार पर गए अंदर जाने की कोशिश करने लगे,
तो नंदी जी ने रोक दिया कि इस समय जो है भगवान महादेव विश्राम कर रहे हैं, इसलिए अभी आपका न जाना वर्जित है, कुछ क्षण बाद जाना। अब जलंधर को तो अपने राजा का बड़ा अभिमान था कि हमारा राजा जलंधर सारे रत्नों का अधिष्ठात्री है, कि लोकी में उसका राज्य चलता है, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं। तुरंत कहते नंदी जी के रोकने पर भी जबरदस्ती वह जो है अंदर प्रवेश करने लगा। अंदर जाकर के दिखता है, और जाकर के भगवान महादेव ने उसको देखा कि भाई नंदी जी ने रोका, रोकने पर भी नहीं रुक रहा है। पूछा तुम कौन हो और क्यों आए हो, अपने आने का कारण बताओ। राहु कहता है महाराज मैं जो हूं दैत्यों के असुरों के राजाधिराज महाराज जलंधर का सेवक हूं, उनका दूत हूं और उनका संदेश लाया हूं। महाराज की आज्ञा है कि सुनो, हे शमशानवासी, रुंडों की मालाओं को धारण करने वाले, हे जटाजूटधारी, तुम्हारे पास जो पार्वती रूपी रत्न है, कहते हैं वो स्त्री रूपी रत्न तुम्हारे पास की शोभा नहीं देता। उस रत्न की शोभा हमारे स्वामी के पास है, अर्थात तुम अपनी उस पार्वती रूपी रत्न को हमारे त्रिलोकी के राजा जलंधर को सौंप दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारे राजा तुमको मृत्यु दंड दे देंगे। तुम योगी हो, अपनी साधना करो, तपस्या करो, पर इस स्त्री रूपी रत्न के अधिकार तुम्हें नहीं है। कहते हैं इस प्रकार राहु जब खूब खूब भगवान महादेव को सुनाने लगा, बोलने लगा, तो भगवान महादेव को एक क्षण में बड़ा भयंकर क्रोध आया, और भगवान महादेव की भ्रुकुटी अर्थात घोरों के मध्य से एक पुरुष, एक दैत्य, एक पुरुष प्रकट हुआ, भयंकर पुरुष, और प्रकट होते ही जिसका मुख सिंह की तरह था, शेर के समान, और भगवान महादेव की तरफ हाथ जोड़कर के प्रार्थना करने लगा, महाराज आज्ञा दीजिए। तो भगवान महादेव ने कहा कि सुनो सेवक, इस राहु को अपना बड़ा अभिमान है, जरा इसको उसका दंड दो। सेवक ने कहा महाराज भूख लग रही है। तो कहा भूख लग रही है तो उसको ही खा जाओ। वो सिंह मुख वाला भयंकर पुरुष जो है राहु के पीछे को दौड़ पड़ा, भागने लगा, आगे राहु पीछे सिंह। आखिर में जब राहु थक गया तो भगवान महादेव के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु मैं जो हूं एक दूत हूं, सेवक हूं, और जिसके पास सेवक दूत संदेश लेके आता है तो उसका दायित्व बनता है कि उसके प्राणों की रक्षा करे। मैं एक सेवक बन करके आया हूं, दूत बन करके आया हूं। तो इस प्रकार जब कहा तो भगवान ने कहा कि हे सिंह पुरुष, तुम इसको छोड़ दो। राहु को कहा कि जाओ अपने राजा को कहो यदि ऐसी बात है तो आए और हमसे रत्न लेकर के जाए, ये हमारा संदेश उनको सुना देना। कहते हैं भगवान महादेव ने उस सेवक को कहा, सेवक ने कहा महाराज मुझे भूख लग रही, खाने को चाहिए। तो भगवान ने कहा अपने अंगों को खा लो। तो भगवान महादेव की ऐसी आज्ञा प्राप्त करते ही कहते वो अपने शरीर के अंगों को खाना शुरू कर दिया, और आखिरी में कहते जब उसका सिर्फ मुख रह गया तो भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए कि भाई हमने तुम्हें आज्ञा दी अपने शरीर को खा लो, अपने अंगों को खा लो, तो तुमने सोचा भी नहीं और हमारी आज्ञा तुरंत मान ली, अपने अंगों को खाने लग गए। तो इस प्रकार भगवान महादेव ने उसको प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारा आज से नाम कीर्ति मुख होगा, और जब भी तुम मेरे अप्रिय अत्यधिक प्रिय जो है द्वारपाल बनकर के रहोगे, और जब भी कहीं पर भी मेरा पूजन हुआ करेगा तो हे कीर्ति मुख तुम्हारा भी वहां पूजन हुआ करेगा, और तुम जहां पर तुम्हारे मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा पूजन होगा, और वहां पर यदि तुम्हारा पूजन नहीं हुआ तो कहते पूजा भी निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार कहते हैं तुरंत राहु जो है अपने राजा के पास पहुंचा और आकाश से बरबस देश में जा गिरा। इससे कहते हैं उस देश का नाम बरबस देश हो गया। इसने अपने दूसरा जन्म समझ लिया कि मुझे जो है भगवान महादेव दूसरा जन्म दिया। ऐसे अवस्था करते हुए तुरंत अपने राजा जलंधर के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनते ही जलंधर को इतना क्रोध आया, रोष आया कि उसने करोड़ों की संख्याओं में सेना को तैयार करना शुरू कर दिया और अपनी पुरी से बाहर निकला। तो निकलते ही कहते उसको अपशगुन के संकेत होने लगे।
कहते हैं जैसे बाहर निकलता है तो उसको सबसे पहले शुक्राचार्य जी का दर्शन हो जाता है। कहते जब कभी हम कोई यात्रा करते हैं तो मंगल यात्रा के समय यदि हमको भगवत नाम की धुनी प्राप्त होती हो, कहीं सुनने को अनायास मिल जाए, कई वाद्य यंत्र बजते हुए आ रहे हो, बड़ा शुभ संकेत होता है। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई स्त्री हाथ में जल का कलश भर करके आ रहे हो, तो ये सब शुभ के संकेत हो जाते हैं कि जिस यात्रा के लिए आप जा रहे हो वो यात्रा अवश्य आपकी सफल होगी। और यदि यात्रा के समय कोई अपशगुन संकेत दिख जाए, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसके अंग भंग कटे हुए हो, छिन्न भिन्न हो, नेत्र खराब हो, तो ऐसा व्यक्ति जब पुरुष दिखता है तो मानो आपकी यात्रा विफल हो जाएगी, सफलता का कोई उद्देश्य नहीं। तो जब शुक्राचार्य जी को देखा तो उनकी एक आंख टूटी हुई थी, अंग रहित थे, तो ऐसे में और साथ में कहते अंग रहित राहु भी साथ में चल रहा था। उन दोनों का दर्शन किया तो मानो अपशगुन उत्पन्न होने लगे, और भी उनको अपशगुन दिखने लगे, पर इतना होने पर भी कहते वो रुका नहीं और चलता गया और कहते जलंधर ने कैलाश पर्वत की तरफ चढ़ाई करनी शुरू कर दी। कहते जैसी चढ़ाई करी, यह वृत्तांत भगवान महादेव को जब सेवक के द्वारा सुनाया गया तो भगवान महादेव के पास आकर के उपस्थित होकर कहता है कि भगवान महादेव, आप जो है जलंधर आपसे युद्ध करने को तत्पर है, और कैलाश को चारों तरफ से उसने घेर लिया। भगवान महादेव ने कहा तो ठीक है। विष्णु जी का आह्वान किया तो पता चला कि विष्णु भगवान तो स्वयं जलंधर के यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो यह सुनकर के भगवान ने विष्णु भगवान को आवाहित किया और पूछा कि हरि विष्णु जी, आप देवताओं का साधना दे करके असुर किस पास रह रहे हो? सारे देवता जलंधर से पीड़ित हैं और आप जो हो उसी के यहाँ निवास करते हो। भगवान नारायण कहते हैं प्रभु, इसके दो कारण हो गए। प्रथम कारण तो यह है कि वह आपका अंश है और उसको वरदान भी है कि सिर्फ आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए प्रभु मैंने उसको मारने की कोशिश भी नहीं की, बस युद्ध किया उसके साथ। और महाराज उसकी युद्ध कुशलता कोई कम नहीं है, वह अंत तक कहते मुझसे युद्ध करता हुआ बड़ा परम से मेरे को सुख करता रहा और अनेक प्रकार के युद्ध कौशल दिखाता रहा, तो उसकी इस कुशलता को देख करके मैं मुग्ध हो गया। प्रभु अब आप इसका कल्याण कर सकते हो, आप इसका उद्धार कर सकते हो, इस प्रकार है प्रभु हम तो आपकी शरणागति है। कहते जब इस प्रकार भगवान महादेव ने पुनः विष्णु जी को आदेश दिया आप जाकर के युद्ध करें, तो भगवान विष्णु गए और अपने तेज से सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, कहते गदा का प्रहार किया, वज्र का प्रहार किया, पर सारे के सारे जलंधर ने काटता चला गया, क्योंकि उसको विशेष अवतार था। देवताओं को पराजित करने लगा, नंदी आदि जितने भगवान शिव के गण थे सबको जब उसने पराजित कर दिया, अंतगतवा कहते हैं भगवान महादेव युद्ध भूमि पर। और जैसे भगवान महादेव युद्ध भूमि पर प्रकट हुए, कहते युद्ध भूमि में आते ही उसने भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा, वो उन पर अस्त्र चलाने लगा। इधर कहते हैं शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से असुरों को पुनर्जीवित कर रहे थे। तो ये कहते हैं इस प्रकार देख करके भगवान महादेव को बड़ा क्रोध आया और कहते भगवान महादेव ने अपने शरीर से दिव्य शक्ति को प्रकट किया और कहते मां भगवती परम शक्ति ने कहते शुक्राचार्य जी को निकल गए, और जब शुक्राचार्य जी ने गए तो संजीवनी विद्या नहीं मिल पाई, और जब विद्या नहीं रही तो देव असुर जो है वो पराजित होने लगे, गिरने लगे, शिवगण उन पर प्रभावित होने लगे और अनेक प्रकार के शस्त्र से कहते उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। जलंधर ने अपने सेनापति शुंभ निशुंभ को काल नेमी को आगे किया कि पहले आप युद्ध लड़े। वो भी युद्ध भूमि पर गए और कहते हैं आकाश को पूरा बाणों से उन्होंने आच्छादित कर दिया और सारे देवता कहते हैं देवगणों ने उनकी सारी सेना को पराजित कर दिया। कहते हैं नंदी गणेश कार्तिकेय तीनों ने मिलकर के काल नेमी शुभ निशुंभ को युद्ध में रोक दिया और कहते हैं गणेश जी महाराज ने काल नेमी और शुभ को अपने बाणों से घायल कर दिया
गणेश जी की सहायता से वीरभद्र दौड़े और उन्होंने कुष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच, शाकनी, डाकनी आदि को प्रकट किया और सब दौड़ करके गर्जना करते युद्ध भूमि पर आए और कहते उन्होंने जो है शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को मार करके समस्त भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति करा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कृष्ण